भारत में उत्तर पूर्व के राज्य प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही आध्यात्मिक महत्व भी रखते हैं। इन्हीं राज्यों में एक अरुणाचल प्रदेश भी यूं तो जनजातियों का राज्य माना जाता है, लेकिन यहाँ एक ऐसा तीर्थ स्थित है जो इस राज्य को बेहद खास बनाता है। इस राज्य में एक स्थान है परशुराम कुंड। इसकी वजह से हिंदू धर्मावलंबियों के लिए भी ये राज्य विशेष महत्व रखता है। इस कुंड की उत्पत्ति की कहानी श्रीमद् भागवत, कालिका पुराण और महाभारत में बताई गई है। ये कहानी परशुराम द्वारा की गई अपनी माता की हत्या से संबंधित है। एक बार महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका हवन के लिए जल लेने गंगा नदी पर गई हुई थी। उस समय नदी पर अप्सराओं के साथ गंधर्वराज चित्ररथ आए हुए थे। राजा को विहार करता देख रेणुका उन पर आसक्त हो गई। इसी कारण उन्हें जल लेकर आने में देरी हो गई। उधर हवन में देरी के कारण महर्षि जमदग्नि बहुत क्रोधित हुए। क्रोध की ज्वाला में उन्होंने अपने सभी पुत्रों को अपनी माता का वध करने का आदेश दे दिया। भगवान परशुराम से बड़े उनके 4 भाई थे, लेकिन किसी ने भी माता का वध करने का दुस्साहस नहीं किया। लेकिन जब महर्षि ने परशुराम को यह जिम्मेदारी सौंपी, तो भगवान परशुराम ने पितृ आज्ञा शिरोधार्य करके अपने फरसे से माता का शीश एक झटके में धड़ से अलग कर दिया। महर्षि जमदग्नि ने अपने बाकी पुत्रों को पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने की सजा देते हुए श्राप देकर उनकी चेतना शक्ति को नष्ट कर दिया। जबकि महर्षि परशुराम के आज्ञा पालन से प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब भगवान परशुराम ने अपने पिता से 3 वर मांगे। उन्होंने कहा कि मेरी माता पुनः जीवित हो जाएं। दूसरे वर में उन्होंने मांगा कि माता को इस घटना का स्मरण ना रहे, और तीसरा सभी भाइयों की चेतना वापस लौट आए। महर्षि जमदग्नि ने उन्हें तीनों वरदान दे दिए और सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन एक चीज उनके साथ और हुई, जिसे लेकर परशुराम बहुत परेशान हुए। हुआ यूं कि वर मांगने के कारण माता पुनः जीवित तो हो गईं, लेकिन उन्होंने अपनी माता की हत्या तो की ही थी। उसका दोष उन्हें लग गया, और जिस फरसे से उन्होंने माता की हत्या की थी, वो फरसा उनके हाथ से चिपक गया। उन्होंने अपने पिता से इसका उपाय पूछा, तो उनके पिता ने उन्हें देश भर में पवित्र नदियों और कुंडों में स्नान करने की बात कही और कहा कि जहां भी ये फरसा हाथ से छूट जाएगा, वहीं तुम्हें इस दोष से मुक्ति मिलेगी। माना जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के लोहित स्थित इसी कुंड में स्नान करने पर भगवान परशुराम का फरसा उनके हाथ से छिटक कर कुंड में गिरा और उन्हें मातृ हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। अरुणाचल स्थित परशुराम कुंड के बारे में तभी से ये मान्यता प्रचलित है कि इस कुंड में स्नान करने पर व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं, चाहे कोई कितना भी महापापी क्यों ना हो। लेकिन सच्चे मन से यदि कोई पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ इस कुंड में स्नान करता है, तो उसके पाप धुल जाते हैं और उसका मन निर्मल हो जाता है। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ इस कुंड में स्नान करने के लिए उमड़ती है। मकर संक्रांति पर तो यहाँ का नजारा वाकई देखने लायक होता है। इस समय यहाँ उमड़ने वाले जन सैलाब को देखकर लगता है मानो अरुणाचल में भी कोई महाकुंभ का आयोजन हो रहा हो। राजस्थान स्थित परशुराम महादेव गुफा मंदिर से कुछ मील की दूरी पर स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान को लेकर भी यही मान्यता है कि भगवान परशुराम को यहाँ मातृ हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। एक और प्रचलित मान्यता के अनुसार
18वीं सदी में एक साधु ने परशुराम कुंड को पुनः स्थापित किया। इस साधु को ग्रामीणों ने ठग समझकर गांव से बाहर निकाल दिया था, लेकिन इस घटना के बाद गांव के लोग एक अनजान रोग से ग्रस्त हो गए। उधर साधु ग्रामीणों के रोष से बचने के लिए कुंड के पास एक गुफा में छिप गया। गांव वाले उसकी खोज में निकल पड़े और फिर फल फूल देकर उनसे क्षमा मांगने पर उन्हें उस रोग से मुक्ति मिली। इस चमत्कारी कुंड में स्नान करने से पापों की मुक्ति की बात पर आम जनमानस का विश्वास इतना दृढ़ है कि यहाँ हजारों लोग कुंड में डुबकी लगाने पहुँचते हैं। हालांकि ठहरने की सुविधा न होने की वजह से यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। यहाँ लोहित नदी के किनारे मेले का भी आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन कुंड में पवित्र स्नान के लिए तीर्थयात्रियों का सैलाब उमड़ पड़ता है। इस अद्भुत तीर्थ के बारे में औरों को भी बताएं और वीडियो को आगे शेयर कर दें। धन्यवाद।